घुटनों का दर्द हो या कमर का दर्द हो, आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया सा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिससे सारे तरह के हड्डियों के दर्द से आप राहत पा सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्ट एंड पेपर विद अंकिता। आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मेथी दाने के बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी जिससे हम बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जो करना है, मैं ले ली हूँ 1 कटोरी मेथी के दाने। ये वजन में करीब 200 ग्राम है। इसे हम अच्छे से गीले कपड़े से या किसी भी टॉवल से हम अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लेंगे। क्योंकि हम इसे धो नहीं रहे हैं तो हमें इसे गीले टॉवल या कपड़े से अच्छे तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक बार मेथी के दाने को साफ़ कर देंगे तो ये हमारे मेथी के दाने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुके हैं। अब इसे हम किसी भी कढ़ाई या पैन में डालेंगे। क्योंकि हम इसे गीले कपड़े से एक बार साफ़ किए हुए हैं तो इसके जो ऊपर के मॉइस्चर है उसे हटाने के लिए जब तक हमारा ये ऊपर का मॉइस्चर हट जाता है, करीब 1 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम में हमें भून लेना है। इसके बाद हम एक ग्राइंडर में इसे डालेंगे और इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना फाइन पाउडर आप इसका बना सकते हैं उतना ही बढ़िया ये रेसिपी बनके तैयार होंगे। तो ये फाइन पाउडर हमारा बनके तैयार हो चुका है। एक किसी भी बड़े बर्तन में इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सेम कटोरी से मेज़र करके यहाँ पे मैं 2 कटोरी दूध ले रही हूँ जिसमें मेथी दाने को सोख करके रखना है, भिगो के रखना है 2 से 3 घंटे के लिए। इससे मेथी दाने का जो कड़वाहट होता है वो थोड़े से कम हो जाते हैं और वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं। साथ ही में यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से मेथी के दाने बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार मिला देंगे और इसे ढक के रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे ढक के रख दे रही हूँ 2-3 घंटे के लिए। तब तक हम आगे के प्रोसेस शुरू करते हैं। जिस कटोरी से मेथी दाना लिए थे उसी सेम कटोरी के मेज़र से मैं 1 कटोरी घी ले ली हूँ जिसे हम पार्ट बाय पार्ट यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा घी निकाल के रख ले रही हूँ एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो ये देखिए, ये मैं निकाल ली हूँ। बाकी का ये घी मैं साइड में रखती हूँ जिसे मैं बाद में यूज़ करने वाली हूँ। घी एक बार गर्म हो जाए तो इसमें मैं फ्राई करने वाली हूँ ये गोंद हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये तो हम सभी को बहुत अच्छे से मालूम है। एक बार घी जब अच्छे से गर्म हो जाए तो थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें गोंद डालेंगे और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से हमें भून के तैयार करना है। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें गोंद को अच्छे तरीके से भून लेना है। आप देखेंगे ये बहुत अच्छे तरीके से गोल गोल से मोती दाने के जैसे फूल चुके हैं। तो हमारा ये परफेक्ट गोंद भून चुका है। हाई फ्लेम में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, नहीं तो ये ऊपर से क्रिस्प और अंदर से जो है कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से सारे गोंद को हम फ्राई कर लिया है। ये देखिए, एक थाली में इसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठंडा होने के बाद किसी भी कटोरी या प्लेट से इसे हम हल्का सा क्रश कर देंगे। ये देखिए, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। तो ये हमारा गोंद भी क्रश हो चुका है, इसे हम रखते हैं साइड में। अब उसी जो घी में मैं यहाँ पे ले ली हूँ 1 बड़ा चम्मच पिस्ते का दाना जिसे मैं फाइन चॉप कर ली हूँ। पिस्ते को मैं गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी। उसके जो छिलके हैं वो निकाल दिए थे। इसके वजह से पिस्ते में जो मॉइस्चर होता है ना, उसको हटाने के लिए हमें इसे घी में थोड़ा अच्छे तरीके से भूनना रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे पिस्ते को अच्छे तरीके से घी में पहले भून ले रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे आप अपने मनपसंद के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। एक बार पिस्ता अच्छे से भून जाए तब यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच ले रही हूँ बादाम जिसे मैं फाइन चॉप कर ली हूँ। पिस्ते के बाद बादाम को भी डालेंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी हम भून लेंगे। बादाम में भी एक हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तब इसमें मैं ले रही हूँ 2 चम्मच भर के अखरोट। अखरोट भी हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे अखरोट को भी डाल देंगे। अखरोट को बहुत ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, बस कुछ सेकंड्स के लिए इसे भी हल्का सा सौते कर लेंगे। तो ये हमारा ड्राई फ्रूट जो है अच्छे से भून के तैयार हो चुका है। इसमें आप चाहें तो फाइन चॉप किया हुआ काजू भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए ड्राई फ्रूट्स हो गया है, इसे हम रख देते हैं साइड में। अब अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं ले ली हूँ गरी 1 कटोरी भर के। गरी को यहाँ पे जो मोटे वाला कद्दूकस होता है उससे मैं कद्दूकस कर ली हूँ। इसके जगह पे आप डेजिकेटेड कोकोनट्स भी ले सकते हैं। तो इसे भी लो फ्लेम में अच्छे तरीके से भून लेना है। मीडियम फ्लेम में या हाई फ्लेम में अगर भूनेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो लो फ्लेम में इसे बस कुछ सेकेंड्स के लिए इस तरीके से भून लेंगे। हमारा ये परफेक्ट जो है नारियल भून के तैयार हो चुका है। इसे हम रख देते हैं साइड में। अब अगले स्टेप के लिए यहाँ पे मैं उसी कढ़ाई में ले लूँगी कुछ सीड्स, जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये फ्लेक्स सीड्स। फ्लेक्स सीड्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो 2 बड़ा चम्मच मैं ले ली हूँ फ्लेक्स सीड्स। सेम मेजरमेंट से मैं ले ली हूँ यहाँ पे वाटरमेलन सीड्स या जिसे तरबूजे का बीज भी कहते हैं। तो इसे भी यहाँ पे मैं 2 चम्मच भर के ले ली हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे पंपकिन सीड्स या जिसे कद्दू के बीज भी कहते हैं
यहाँ पे इसे भी मैं ले लूँगी 2 चम्मच भर के। अब ये सारी चीज़ों को लो फ्लेम में हमें भून लेना है जब तक कि एक चटकने की आवाज़ ना आने लगे। और आप देख सकते हैं सीड्स के कलर भी थोड़े से चेंज हो गए हैं। सीड्स हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो किसी न किसी तरीके से हमें इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अब अगले प्रोसेस के लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ रागी का आटा। जी हाँ, ये रेसिपी में मैं रागी का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो 1 कटोरी भर के, जिस कटोरी से मैं मेथी का दाना ली थी सेम कटोरी से रागी का आटा ले लेंगे। रागी का आटा थोड़ा सा हल्का होता है, उसे भूनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसे बस थोड़ा सा भारी करने के लिए, जब उड़े ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। चाहे तो आप यहाँ पे 2-3 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। और घी डालकर इसे अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मिला लेने से जब रागी का आटा हम भुनेंगे तो वो अच्छे तरीके से भुन जाते हैं। तो रागी का आटा और घी अच्छे तरीके से मिल चुका है। अब एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैं ले ली हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के घी, जिसे हमें रागी के आटे को भून लेना है। बाकी का घी हटा के रख रहे हैं, जिसे बाद में यूज़ करेंगे। तो घी एक बार अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब आटे को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। रागी के आटे की जगह आप यहाँ पे गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। रागी का आटा हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसलिए मैं ये रेसिपी में यही यूज़ कर रही हूँ। तो लगातार हम इसे लो फ्लेम में भूनते रहेंगे और चलाते रहेंगे। करीब 15 मिनट भून चुके हैं, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा डार्क भी हो गया है। तो लगातार हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। भूनना बहुत ज़रूरी है अच्छे तरीके से। आप आटा, गेहूं का आटा ले या रागी का आटा ले, जो भी आटा हमें भूनना रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से भूनना रहता है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। मैं हमेशा से यही ट्रिक फॉलो करती हूँ, तो इससे हमें पता चलता है कि आटा हमारा कितना भुन चुका है। तो ये हमारा आटा बहुत अच्छे तरीके से भून चुका है। एक बार इसे भूनने में 20 से 25 मिनट समय लग जाते हैं। ध्यान रखिएगा लो फ्लेम में इसे भूनना है हमें। सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। अब हम मेथी के दाने को देख लेते हैं, जिसे हम सोक करके रखे थे। तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं और ये जितने भी दूध और घी हम इसमें डालते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सोक कर लेते हैं। तो इसे हमें हाथ से अच्छे तरीके से मिला लेना है, मतलब इसे भुरभुरा सा कर लेना है। जो भी इसमें गांठ रहता है उसे हमें अच्छे से हटा देना है। ये देखिए, बिल्कुल भुरभुरा सा हमारा ये मेथी बनके तैयार हो चुका है। भिगोते वक्त 1 चम्मच घी डालने का फ़ायदा यही होता है, जब हम मेथी के दाने को अच्छे से भुरभुरा करते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और भुरभुरा सा हो जाता है। अब टाइम है इसे भूनने का। तो मेथी को भूनने के लिए यहाँ पे जो भी घी था वो सारा डाल दिए हैं। करीब 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे घी मैं बचा के रखी हूँ, जिसे बाद में यूज़ करना है हमें। तो घी को डालकर गरम करने के बाद मेथी को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए, लगातार आप इसे चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, नहीं तो मेथी जो है जल जाएंगे तो पूरी रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। मेथी भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मीडियम फ्लेम में करते हुए इसे मैं लगातार चलाती रह रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आप चलाते रहेंगे तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत आसान तरीके से भून जाते हैं। करीब 15 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए। मैं दिखा रही हूँ उसका कलर किस तरीके से चेंज हुआ है। जो पहले वाला था वो देखिए कितना लाइट है, और अभी जो मैं 15 मिनट करीब हो गए हैं भून के, तो थोड़े से वो डार्क हो गए हैं। इसी तरीके से मैं इसे 15 मिनट और भून ली हूँ। ये देखिए, अब इसका आप डिफरेंस देख सकते हैं। ये मैं जो सबसे पहले मेथी का दाना था वो ये 15 मिनट बाद, और ये करीब उसके 15 मिनट बाद। तो मेथी को भूनने में मुझे करीब आधा घंटे समय लग गए हैं। लो टू मीडियम फ्लेम में हमें इसे लगातार भूनते रहना है। अब फ्लेम को कर देंगे बंद। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खसखस का दाना या पोस्ता दाना जिसे कहते हैं, 1 बड़ा चम्मच। जितना गरम मेथी है उसमें ये अच्छे तरीके से भुन जाता है। तो पोस्ते दाने को डालकर बस एक बार अच्छे तरीके से मिला लेंगे। फिर इसमें रागी का जो आटा था उसे भी डाल देंगे और डाल के इसे भी अच्छे तरीके से मिला देंगे। मेथी और रागी के आटे को अच्छे तरीके से एक बार मिला लेने के बाद फिर इसमें मैं जो नारियल का बुरादा था वो डालेंगे। फिर जो सीड्स भुने हुए थे वो भी ऐड कर देंगे। इसी के साथ ड्राई फ्रूट जो थे वो भी ऐड कर देंगे। तो सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से ऊपर नीचे करते हुए हमें अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा मेथी का जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो गया है। लास्ट में यहाँ पे जो क्रश करके रखे हुए थे गोंद, उसे भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो ये हमारा मेथी का जो मिक्सचर है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम एक ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी बड़े बर्तन में या थाली में। फिर हम उसी कढ़ाई में ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। जो भी घी हमारा बचा हुआ था वो घी इसमें डाल देंगे। फिर यहाँ पे मैं ले ली हूँ 2 कटोरी भर के गुड़ का। यहाँ पे आप गुड़ के जगह चीनी भी ले सकते हैं या मिश्री का दाना भी ले सकते हैं।
तो घी में गुड़ डालेंगे। जब गुड़ हल्का सा मेल्ट होने लगे तब यहाँ पे मैं 1 बड़ा चम्मच पानी डाल रही हूँ, जो कि गुड़ हमारा जले नहीं। तो लो फ्लेम में इसे लगातार चलाते रहेंगे और गुड़ हमारा धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। ये देखिए, गुड़ को आप जितना छोटा छोटा क्रश करेंगे गुड़ उतना ही जल्दी मेल्ट होगा। ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं या गुड़ का पाउडर भी यहाँ पे ले सकते हैं। गुड़ हमारा परफेक्ट पक चुका है कि नहीं उसे चेक करने के लिए कटोरी में यहाँ पे मैं पानी ले ली हूँ। गुड़ को थोड़ा सा डालेंगे, गुड़ के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। ये पानी में बिल्कुल घुल नहीं जा रहे हैं और देखिएगा ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं हुआ है। तो ये हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा गुड़ जो है पक के तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ सोंठ का पाउडर। सोंठ का पाउडर डाल के इसे हम अच्छे तरीके से मिला देंगे। सर्दियों के मौसम में सोंठ का पाउडर बहुत ही फायदेमंद होता है। गरम गुड़ के चाशनी में ही यहाँ पे मेथी और रागी का जो मिक्सचर था उसे डाल देंगे और ऊपर नीचे करते हुए अच्छे तरीके से हमें इसे मिला लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें मिला लेना है। हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि अभी गुड़ जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो ये अच्छे तरीके से हमारे ये मिक्सचर एक बार जब मिल जाए तब तो हल्का सा गरम, जब आप टच करने लायक हो तब हाथ में थोड़ा सा घी लगाते हुए इसका हम ये लड्डू बना लेंगे। आप चाहें तो इसका इस तरीके से लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं इसका बर्फ़ी बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए किसी भी थाली या ट्रे में थोड़ा सा घी लगा के अच्छे तरीके से हाथों से फैला देंगे और किसी भी स्पैचुला या चम्मच के हेल्प से ऊपर से स्मूथ कर करीब आधे घंटे में ये बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाता है। चाकू के हेल्प से अपने मनपसंद के शेप में इसे कट कर लीजिए। थैंक यू मेरी रेसिपी को एंड तक देखने के लिए। मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगली रेसिपी की तरफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।